जगन्नाथ जी ने की कटहल की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। पुरी नगर में भगवान श्री रामचंद्र के एक महान भक्त रहते थे जिनका नाम था रघुदास। उनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे जगन्नाथ मंदिर के भव्य सिंह द्वार के पास कुटी बनाकर अपना दिन बिताते थे। उनका हृदय भगवान के प्रति अटूट प्रेम और गहरी भक्ति से सराबोर था। एक दिन रघुदास ने बड़े ही प्रेम और लगन से भगवान जगन्नाथ के लिए एक सुंदर फूल माला तैयार की। उन्होंने उस माला को लेकर मंदिर के प्रधान पुजारी को दिया ताकि वो इसे भगवान को अर्पित कर सके। हे पुजारी जी, मैंने अपने प्रभु के लिए ये माला अत्यंत प्रेम और भक्ति से बनाई है। कृपया इसे भगवान जगन्नाथ को अर्पित करें। अब ये तो केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी से पिरोई गई है। क्षमा करे रघुदास, लेकिन हमारे मंदिर में ऐसी चीजों का उपयोग वर्जित है। मैं इसे भगवान को नहीं चढ़ा सकता। पुजारी के इन शब्दों ने रघुदास के हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सोचा कि उनकी श्रद्धा और प्रेम शायद भगवान तक नहीं पहुंच पाया। क्या मेरी माला भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? मैंने इसे इतनी भक्ति से बनाया था। उस दिन रघुदास बहुत दुखी रहे। देर शाम को जब मंदिर के पुजारी ने आरती समाप्त की, तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कितने भी फूल चढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक भी फूल भगवान के शरीर पर रुक नहीं रहा है। सब के सब नीचे गिरते जा रहे हैं। अरे ये तो बड़ा अनर्थ है। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे। हमने अवश्य ही कोई गंभीर अपराध किया है। लेकिन क्या? हम सब आज रात मंदिर में ही सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान स्वयं आकर हमें हमारे अपराध के बारे में नहीं बताते। हमें उनके संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी बाबा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, मेरा प्रिय भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाया था। उसने उसे बहुत प्रेम और भक्ति के साथ तैयार किया था। तुमने माला की बाहरी विशेषता देखी और उसे मुझे देने से मना कर दिया। तुम ये नहीं देख पाए कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की थी। उसने उसे प्रेम और भक्ति से पिरोया था। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। वो अभी तक सोया नहीं है और लगातार रो रहा है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं तुमसे कोई माला स्वीकार नहीं करूंगा। प्रधान पुजारी हड़बड़ा कर जाग गया। उसने तुरंत अन्य पुजारियों को बुलाया और उन्हें पूरा स्वप्न सुनाया। सभी पुजारी पश्चाताप से भर गए। भाइयों, भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि हमने रघुदास की माला अस्वीकार करके कितना बड़ा अपराध किया है। चलो तुरंत रघुदास से क्षमा याचना करते हैं। सभी पुजारी रघुदास के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उनसे क्षमा मांगी। हे रघुदास, हमें क्षमा करें। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान ने स्वयं हमें स्वप्न में दर्शन दिए हैं और आपकी माला स्वीकार करने का आदेश दिया है। कृपया हमें अपनी माला दीजिए। हम उसे अभी भगवान को अर्पित करेंगे। क्या? भगवान स्वयं मेरी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे प्रभु, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। रघुदास परमानंद में डूब गए। उनकी माला भगवान को अर्पित की गई और इस बार भगवान के ऊपर से एक भी फूल नहीं गिरा। मंदिर में चारों ओर शांति और दिव्य सुगंध फैल गई। एक बार रघुदास की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने बिस्तर में ही शौच करना पड़ा, जिससे पूरे कमरे में असहनीय दुर्गंध फैल गई। बीमारी के कारण रघुदास अचेत अवस्था में थे। तभी एक छोटा बालक उनके पास आया। उसने बिना किसी घृणा के रघुदास के शरीर को साफ किया और कमरे को शुद्ध करने के लिए सुगंधित वस्तुएं छिड़की। जब रघुदास को होश आया तो उन्होंने देखा कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। मेरे प्यारे भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी ये निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। हे भगवान, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप चाहें तो मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी ये निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी प्रारब्ध कर्मों से मुक्त हो जाओ, ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे शाश्वत निवास पर
वापस आ जाओ। और जैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने का सुख मिलता है, मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। इस प्रकार भगवान और रघुदास के बीच अत्यंत घनिष्ठ और मधुर मैत्रीपूर्ण संबंध था। रघुदास बहुत ही सरल और निश्चल स्वभाव के थे, जैसे एक छोटा बालक। कभी कभी भगवान एक छोटे लड़के के रूप में उनके पास आते थे। ये बात सामान्यतः लोगों को ज्ञात थी कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आते थे। सभी लोग रघुदास का अत्यंत आदर करते थे। वे भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ रघुदास के पास आए और उनसे कहा कि वे राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चलें। रघु, आज मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों राजा के बगीचे से कटहल चुराएं। चलो मेरे साथ, ये बड़ा मजेदार होगा। तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा और पका हुआ कटहल लाऊंगा। चोरी करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना मक्खन खिलाती थी, परंतु फिर भी मैं इस उद्देश्य के लिए दूसरों के घर माखन चुराने जाता हूँ। चुराई हुई चीजें खाने में एक विशेष आनंद होता है। आज मैं चाहता हूँ कि तुम चोरी का वो आनंद महसूस करो। कृपया मेरे साथ आओ, मेरा मन है। रघुदास भगवान के इस आग्रह को टाल न सके और असहाय होकर उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दोगे। मैं यहीं खड़ा होकर उसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। कोई हमें नहीं देख पाएगा। रघुदास ने भगवान के आदेश का ठीक वैसा ही पालन किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। वह कटहल के पेड़ पर चढ़ गए और सबसे अच्छे और बड़े कटहल को ढूंढ निकाला और उसे तोड़ लिया। जगन्नाथ, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघुदास ने कटहल नीचे फेंक दिया, ये उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वे तो भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और धड़ाम से फट गया। जब राजा के माली ने यह जोरदार आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कोई कटहल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वह तुरंत मौके पर भागा और देखा कि एक बड़ा कटहल जमीन पर खुला पड़ा था, लेकिन आसपास कोई व्यक्ति नहीं था। जब उसने ऊपर देखा तो उसे रघुदास पेड़ पर बैठे दिखे। ओह, ये तो रघुदास हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये फटा हुआ कटहल? माली तुरंत राजा के पास गया और उन्हें बताया कि रघुदास उनके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। महाराज, रघुदास आपके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। वो अभी भी वहीं पेड़ की डाल पर बैठा है। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुदास कटहल चुराने के लिए उनके बगीचे में घुसे थे। इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और उस स्थान पर गए जहां माली ने संकेत किया था। राजा रघुदास को पेड़ पर बैठे और कटहल को जमीन पर पड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा के अनुरोध पर रघुदास पेड़ से नीचे उतर आए। मेरे प्रिय रघुदास, यदि आपको कटहल खाना था, आप मुझे बता सकते थे। मैं तुरंत कटहल उठवाकर आपके घर भेज देता। रघुदास ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कटहल चुराने के लिए उकसाया था और फिर कैसे उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे। महाराज, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। उन्होंने ही मुझे कटहल चुराने के लिए यहाँ भेजा था और जब मैंने कटहल फेंका तो वो भाग गए। वो मुझसे चोरी का आनंद महसूस करवाना चाहते थे। भगवान की इस अद्भुत और अनोखी लीला को सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघुदास की महानता और भगवान के प्रति उनके अनूठे प्रेम की प्रशंसा की। इस अनोखी लीला के बाद पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कटहल भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाने लगा। यह आज भी एक पवित्र परंपरा है जो भगवान और उनके भक्त के बीच के अद्भुत और अटूट प्रेम को दर्शाती है। सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या सामाजिक नियमों से ऊपर होती है और भगवान अपने भक्तों के साथ कितने प्रेमपूर्ण और अंतरंग संबंध रखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर
भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। हिंदू कथाओं के आधार पर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के सिंह द्वार के पास प्रभुदास नाम के एक पान वाले का घर था। प्रभुदास पान बनाकर बेचते थे। शाम के समय प्रभुदास भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे। वो देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन बहुत से व्यंजन का भोग लगाया जाता है, किंतु उन्हें पान का भोग क्यों नहीं लगाया जाता। उनके मन में सदैव यही विचार आता था। प्रभुदास भगवान जगन्नाथ से सदैव प्रार्थना करते हुए इसी बारे में सोचते रहते थे कि न जाने उन्हें प्रभु की सेवा का अवसर कब प्राप्त होगा। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ दो सुंदर नौजवान, जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, उनके वस्त्र चमक रहे थे। इतना सलोना रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। वे दोनों प्रभुदास की कुटिया में आए और उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तक वे दोनों युवक पान खाने प्रभुदास की कुटिया पर आते रहे और प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मंदिर के सेवक बलराम दास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, वो मध्य रात्रि के समय मंदिर के उसी सिंह द्वार के पास प्रभु नाम का भजन करते हुए टहल रहे थे। तभी उनकी नजर उन दो नौजवानों पर पड़ गई। अरे, ये दो नौजवान कौन हैं जो इतनी रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं? इन्हें पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो बलराम दास ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर अब तो रोजाना ही बलराम दास की नजर उन पर पड़ने लगी। अब उन्होंने पूछना ही उचित समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए और उन नौजवान युवकों के आने के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि प्रभुदास तो उन्हें बिना दाम के ही रोजाना पान दे रहे हैं। बलराम दास जी, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। न जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता, और उनके मनमोहक रूप को देखकर मैं उसमें खो जाता हूं और उनसे दाम लेना भूल जाता हूं। और इतनी देर में वो दोनों युवक कब गायब हो जाते हैं, मुझे इस बात का आभास ही नहीं होता। बलराम दास प्रभुदास की बातों को सुनकर हैरान रह गए और बोले, अरे प्रभुदास, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं हैरान हूं। इतने दिनों से तुम उन युवकों को पान खिला रहे हो और उसके बदले दाम भी नहीं लेते हो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि दुकानदार अपना सामान बिना दाम लिए ही किसी अनजान को दे रहा है। ऐसे में तो तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा प्रभुदास। कह तो आप ठीक रहे हैं बलराम दास जी, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? अगर कल अब वो दोनों युवक पान खाने के लिए आए तो तुम उनसे दाम मांगना। यदि वो ना दे तो बदले में उन दोनों की चादर बंधक के रूप में अपने पास रख लेना और कहना कि जब तक वो दाम नहीं देंगे उन दोनों की चादर आपके पास रहेगी। बलराम दास जी की बात प्रभुदास को जंच गई। अगले दिन दोनों युवक फिर से आए तो उन्हें पान देने के पश्चात प्रभुदास ने उनसे बदले में दाम मांगा। तुम दोनों इतने समय से पान खाकर जा रहे हो, पर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने तुमसे दाम भी लेना है। आज तुम मुझे दाम दिए बिना नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक ऐसे ही बिना दाम लिए पान दिया है। पर हमारे पास अभी धन नहीं है। कल हम आएंगे तो ढेर सारा धन ले आएंगे। अभी हमें जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो मुझे दाम तो देकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जाना अति आवश्यक है। हम तुम्हें कल बहुत सारा धन ला कर देंगे, हम पर विश्वास करो। तो ठीक है, अगर तुम दोनों बिना दान दिए अभी जाना चाहते हो तो तुम दोनों को अपनी चादर मेरे पास रखनी होगी। कल जब तुम दाम लेकर आओगे मैं तुम दोनों को तुम्हारी चादर वापस कर दूंगा। हाँ। और फिर प्रभुदास के कहने पर उन दोनों युवकों ने अपने अपने कंधे से चादर उतारकर प्रभुदास को दे दी और फिर वहाँ से चले गए। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार खुले तो पुजारी जी हैरान रह गए। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी के ऊपर से श्वेत चादर गायब थी। ये देखकर पुजारी बाबा हैरान रह गए कि रात में जो चादर भगवान को ओढ़ाई थी वो गायब कैसे हो गई। ये बात चारों ओर फैल गई और राजा प्रताप रुद्रदेव तक पहुंची। उन्होंने जितने भी मंदिर के सेवक हैं उन्हें दंड देने के लिए बुलाया। अब भगवान अपने भक्तों को कैसे दंड मिलने दे सकते थे?
भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास जी के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें सारी बात कही। बलराम दास जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाकर सपने की सारी बात बताई। राजा प्रताप रुद्रदेव ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया, बलराम दास जी, आज के बाद मंदिर में भगवान के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ को रात्रि के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने हम स्वयं जाएंगे। राजा प्रताप रुद्रदेव प्रभुदास से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं। प्रभुदास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। उन्होंने साक्षात भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के दर्शन किए थे, उन्हें पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान को ग्रहण किया था। इसके पश्चात भक्त प्रभुदास स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को वो चादर उड़ाने जाते हैं। सब लोग प्रभुदास की भक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए जो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात्रि के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ के चमत्कार जिनका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है और फिर प्रभु तो अपने भक्तों के प्रेम के एक निवाले से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भक्त यदि प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता है तो ईश्वर तक वह प्रार्थना अवश्य पहुंचती है। इसलिए हमें सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। तो भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन देकर भगवान भक्तों का उद्धार कर देते हैं।